हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में पढ़ रहे हैं और जिनको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता है। ऐसे बच्चे जिनको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता है या टेंस नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, वह बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तक जितने भी टेंस है सबको मैंने अपलोड किया है, सेंटेंस वाइज, और प्रैक्टिस भी करवाया है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद और पहचान इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आइए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना को नकारा जाता है, ठीक है। और इस टेंस का अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात शैल या बिल लिखेंगे। ठीक है, आपको पहले बताया गया है आई बी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात नॉट लिखते हैं और फिर बी लिखते हैं, यानी कि शैल बी और बिल बी के और बिल बी के बीच में नॉट लिखा जाएगा। बीच में नॉट लिखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अन्य शब्द हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हिंदी सेंटेंसेस को लेते हैं और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। कैसे अनुवाद किया जाता है देखिए आप। वह काम नहीं कर रहा होगा। वह काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। शीला स्वेटर नहीं बुन रही होगी। नहीं बुन रही होगी। उसके दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। अभी इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। पहले कुछ वाक्यों को लिख लेते हैं। चौथा वाक्य, राम फल नहीं खरीद रहा होगा। नहीं खरीद रहा होगा। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होगी। नहीं उड़ रही होगी, ठीक है। अगर आपको इसका अंग्रेजी अनुवाद आता है तो आप अपने आप को टेस्ट करिए कि आप सही ट्रांसलेशन जान रहे हैं या कहीं कोई गलती हो रही है। वह काम नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, यहाँ पे शीला है, यहाँ पे उसके दादाजी है, यहाँ पे रामफल है, यहाँ पे चिड़िया है। देख रहे हैं सब्जेक्ट सब में क्लियर हो गया। अगर आपको ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे तो यहाँ पे कर रहा होगा, क्रिया जो है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द लगा है। इसमें कौन प्रश्न करिए कि कौन खरीद रहा होगा, तो उत्तर मिलेगा राम। क्या मिलेगा? राम। ये देखिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही होगी, कौन नहीं उड़ रहा होगा या कौन नहीं उड़ रही होगी, तो चिड़िया।
तो जो उत्तर मिल रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब में हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे। वह की अंग्रेजी ही शीला है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले शीला लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। उसके दादाजी तो हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी हिज ग्रैंडफादर, समझ रहे हैं ना। उसके पश्चात राम है तो सब्जेक्ट राम लिख देंगे। उसके पश्चात चिड़िया है तो द बर्ड लिख देंगे। क्लियर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके पश्चात सैल या बिल लिखेंगे। अगर आई या बी है तो सैल लिखेंगे, नहीं है तो बिल लिखेंगे। तो यहाँ पे आई या बी तो है नहीं, तो बिल लिखिए। सब में इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, बिल, ठीक है। एकदम स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। उसके पश्चात नाट, सब में क्या लिखेंगे, नाट। बहुत ही सरल है बच्चों, बस आपको ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और समझने का प्रयास करना है। उसके पश्चात बी लिखेंगे, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, सब में बी लगा देंगे और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। काम करना का क्या होता है, डूइंग, डूइंग। यहाँ पे बुनना का निट, KNIT निट, निटिंग हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, निटिंग। उसके पश्चात पढ़ना का रीडिंग, पढ़ना का क्या लिखेंगे, रीडिंग। यहाँ पे खरीदना का बाइंग, यहाँ पे देख रहे हैं उड़ना का फ्लाइंग। बहुत ही सरल है, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट, उसके पश्चात सैलियाबिल, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात बी, उसके पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट काम, तो काम की अंग्रेजी डूइंग द वर्क, ठीक है। यहां पे स्वेटर, निटिंग द स्वेटर, निटिंग द स्वेटर। रीडिंग द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या अखबार की अंग्रेजी होती है न्यूज़पेपर। उसके पश्चात फल का अंग्रेजी है फ्रूट, बाइंग द फ्रूट या फ्रूट्स भी लिख सकते हो। उसके पश्चात आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। क्लियर हो गया ना, बहुत ही सरल है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बहुत ही सरल है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। कोई भी टेंस हो, सरल और कठिन की परिभाषा क्या है, सरल क्या है, कठिन क्या है। जो हमको आए वो सरल है और जो ना आए वो कठिन है। कठिन को सरल बनाने के लिए काम करिए, मेहनत करिए, आप वो चीजें सरल हो जाएंगी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर टू टाइप्स, WH टाइप एंड yes or no टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसका उत्तर आप यस या नो में ना दे सके, और यस या नो टाइप क्वेश्चंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस का अनुवाद करते हैं। यस या नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यस या नो टाइप क्वेश्चंस का अनुवाद करेंगे। उसके पश्चात WH टाइप क्वेश्चंस का अनुवाद करेंगे। उसके पश्चात रोल नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब्जेक्ट कार्य करते हैं, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। और कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और व्हिच, ये प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो उसका हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, ये हम अगले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।